हेलो एवरीवन, तो मैं आज फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए इंटरेस्टिंग सी शॉर्ट स्टोरी। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है ये एक एस्ट्रोनॉमर के बारे में, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका टाइटल है द एस्ट्रोनॉमर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो स्टार्स के बारे में स्टडी करता है, यानी कि जो हमारे ब्रह्मांड में स्टार्स हैं, मून हैं, तो इन सभी के बारे में जो स्टडी करता है उसे एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक ऐसे एस्ट्रोनॉमर की कहानी दी गई है जो कि स्टार्स को इतने कीन इंटरेस्ट है, यानी कि बहुत ही इंटरेस्ट से देखता है और उनके बारे में स्टडी करता है। तो शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी में जो है नए नए वर्ड्स हैं जिन्हें आप इस स्टोरी के थ्रू लर्न करेंगे, और आप जो है स्टोरी के थ्रू किस तरीके से हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं तो वो सब भी आप इसके थ्रू सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द एस्ट्रोनॉमर। द एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर कहते हैं जो कि स्टार्स की स्टडी करते हैं। वंस देयर लिव्ड एन एस्ट्रोनॉमर। वंस यानी कि एक बार, देयर लिव्ड यानी कि रहता था। द एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर कहते हैं खगोल शास्त्री को। तो एस्ट्रोनॉमर का हिंदी में अर्थ होता है खगोल शास्त्री। एक बार एक एस्ट्रोनॉमर रहता था हु वुड वॉच द स्टार्स विद सच कीन इंटरेस्ट दैट ही यूज्ड टू फॉरगेट एवरीथिंग। जो कि वॉच, हु वुड वॉच जो कि देखा करता था द स्टार्स, सितारों को, विद सच कीन इंटरेस्ट, इतने इंटरेस्ट से, यानी कि इतनी उत्सुकता से, इतनी जिज्ञासा से कि दैट कि ही यूज्ड टू वह जाया करता था, फॉरगेट भूल, वह भूल जाया करता था, एवरीथिंग सब कुछ। एक बार एक एस्ट्रोनॉमर रहता था जो कि स्टार्स को इतने इंटरेस्ट से देखता था कि वह जब उन्हें देखता तो सभी चीज़ों को, यानी कि जो उसके आसपास कुछ होता तो वह सब उन सब के बारे में भूल जाता था। He used to roam the city and watch the stars from various spots. He used to roam, तो यहाँ पर वर्ड है रोम। तो रोम का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना, यानी कि भ्रमण करना। तो रोम का मतलब होता है भ्रमण करना या फिर घूमना। द सिटी, तो वह सिटी यानी कि शहर में भ्रमण किया करता था, घूमा करता था। एंड वॉच द स्टार्स, और सितारों को देखा करता था। फ्रॉम, यहाँ पर फ्रॉम का मीनिंग है से, वेरियस यानी कि कई, वेरियस अनेक, या फिर इसका मीनिंग होता है कई। स्पॉट्स का मीनिंग होता है जगह। वह सिटी में एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था और सितारों को अलग अलग जगह से देखा करता था। वन डे ही फेल्ड टू नोटिस एन ओपन वेल एंड फेल इनटू इट। वन डे, एक दिन, ही फेल्ड, वह असफल हो गया। टू नोटिस, नोटिस का मीनिंग होता है ध्यान देना, ध्यान देने में। एन ओपन वेल, एक खुले हुए कुएं के बारे में। एक दिन जो है वो एक खुले हुए कुएं को देखने में असफल हो गया, यानी कि उसने एक खुले कुएं पर ध्यान नहीं दिया। एंड फेल, और गिर गया। इन टू इट, इसमें, यानी कि एक दिन उसने एक खुले हुए कुएं को नोटिस नहीं किया और इसमें वह गिर गया। He was scared and helpless. He was scared. Scared means होता है भयभीत होना या फिर डरना। तो वह जो है बहुत डर गया था, एंड हेल्पलेस, और अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा था। हेल्पलेस होते हैं, हेल्पलेस का मीनिंग होता है निसहाय, यानी कि जब हम अपनी मदद ना कर पाएँ, यानी कि हम चाहते हुए भी जब अपने आप की मदद नहीं कर पाएँ, ऐसी परिस्थिति में हो, तो उसको हम कहते हैं हेल्पलेस होना। एंड बिगेन टू क्राई, और उसने हेल्पलेस होकर रोना शुरू कर दिया। बिगेन, शुरू कर दिया, क्राई, रोना। और वह इतना डर गया और अपने आप को निसहाय फील करने लगा और उसने रोना शुरू कर दिया। एन एक्वेंटेंस स्टॉप्ड एंड सॉ द एस्ट्रोनॉमर स्ट्रगलिंग टू गेट आउट। एन एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मीनिंग होता है परिचित होना, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमारे बारे में जानता हो, यानी कि हमारा परिचित हो। तो वहाँ पर उसका एक परिचित रुका, स्टॉप्ड रुका, एंड सॉ, और देखा किसको, द एस्ट्रोनॉमर, और उसने उस एस्ट्रोनॉमर को देखा स्ट्रगलिंग
टू गेट आउट, जो कि क्या कर रहा था, गेट आउट यानी कि बाहर आने के लिए स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहा था, उस कुएं से बाहर निकलने के लिए बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था। तो एक परिचित व्यक्ति वहां पर रुका और उसने उस एस्ट्रोनॉमर को बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल करते हुए देखा। ही लाफ्ड एंड सेड, अब क्या हुआ, वो व्यक्ति जो है लाफ्ड, हंसा, एंड सेड, और उसने कहा, माई डियर फ्रेंड, कि मेरे प्यारे दोस्त, यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू सॉल्व द मिस्ट्रीज ऑफ द हेवंस अबव, कि तुम जो है ऑलवेज, हमेशा, ट्राइंग, कोशिश करते हो, क्या करने की, कि तुम हमेशा सॉल्व, हल करने की कोशिश करते हो, द मिस्ट्रीज, मिस्ट्रीज मीन्स होते हैं बहुत सारे रहस्य, तो तुम जो है हेवंस यानी कि स्वर्ग, अबव, कि यहाँ पर जो हेवन है, जो हम हेवन कहते हैं जिसे, कि उस हेवन से भी ऊपर के यानी कि स्वर्ग से भी अबव, ऊपर के रहस्यों को, यानी कि उसके बारे में जो रहस्य हैं, हमेशा तुम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हो। बट इट इज़ नॉट राइट टू इग्नोर द कॉमन ऑब्जेक्ट्स नियर योर फीट। अब वो कहता है कि तुम हमेशा जो है, जो स्टार्स हैं या फिर मून है, इन सभी चीज़ों की, यानी कि इनकी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में लगे रहते हो, लेकिन ये जो है सही नहीं है। इग्नोर मीन्स होता है अनदेखा करना, यानी कि इनकार करना या फिर अनदेखा करना। द कॉमन ऑब्जेक्ट्स, जो साधारण चीज़ें हैं, नियर योर फीट, तुम्हारे आसपास, नियर फीट यानी कि फीट मीन्स होते हैं पैर, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि तुम्हारे आसपास जो साधारण चीज़ें हैं उनको अनदेखा करना सही नहीं है। इंडिफरेंस टू ऑर्डिनरी थिंग्स कैन बी डेंजरस। अब यहाँ पर जो है वो व्यक्ति कहता है, इंडिफरेंस का मीनिंग होता है अनदेखा करना, टू ऑर्डिनरी थिंग्स, जो ऑर्डिनरी यानी कि जो साधारण चीज़ें हैं, ऑर्डिनरी कहते हैं साधारण को, इंडिफरेंस अनदेखा करना, साधारण चीज़ों को अनदेखा करना डेंजरस हो सकता है, यानी कि जो हमारे आसपास चीज़ें हैं उन्हें यदि हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकती हैं। जैसे कि तुमने अपने पास में ही, तुम्हारे आगे जो वेल था, ओपन था, तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया और तुम्हारे लिए वो, तुम उसमें गिर गए, जो कि बहुत डेंजरस हुआ। तो इसीलिए वो उसे एडवाइस देता है कि जो मिस्ट्रीज़ हैं उन्हें सॉल्व करने से अच्छा तुम्हारे आसपास जो चीज़ें हैं तुम उन पर ज़्यादा ध्यान दो, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। सो द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ इंडिफरेंस टू ऑर्डिनरी थिंग्स कैन बी डेंजरस, कि जो हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, जो साधारण चीज़ें हैं, उन्हें अनदेखा करना, उन पर ध्यान नहीं देना अधिक डेंजरस हो सकता है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपने इससे नए नए वर्ड सीखे होंगे जिन्हें आप अपने डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। For more such interesting stories, please subscribe our channel and press the bell icon for the latest notifications. Thank you.